तो आज पढ़ेंगे 3.5 वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे वज्र गुणन। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या है, सीधा लिख लेना B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 और B2। यहाँ पे x, ये y और ये यहाँ पे 1 लिख लेना। तब क्या है, x बट्टा ऐसे कर लेना B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बट्टा में क्या होगा, ये से सब में ऐसे क्रॉस कर लेना C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। अब मान लो अगर x का मान निकालना है तो डायरेक्ट ये बराबर में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये एक को इधर गुणा कर लेंगे तो क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। और y का मान निकालना हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर ले जाएंगे, x में ये ले जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो x में ये दोनों रख लेंगे और y के लिए ये दोनों बराबर रखेंगे तो ये वाला इधर चला जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना, इसमें हमेशा इक्वेशन क्या होगी, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो ना A1x प्लस B1y बराबर C, तो C को इधर लाना है। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे वो 2x प्लस 3y बराबर 5 है, तो इसको ऐसे लिखना है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। क्योंकि अगर इसको उधर ही रखोगे तो चेंज हो जाएगा, वैल्यू गलत आएगी, तो इसको हमेशा ऐसे रखना है। ठीक है। अब अगर सीधा निकालना है किसके कितने सॉल्यूशन है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना कि हमेशा ऐसे लिखना है। अब जैसे मान लो सीधी इक्वेशन से पता लगाना किसके कितने सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे ये वाला आ रहा है। अगर लिख लो पहले केस फर्स्ट, A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर नहीं है 0 के। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे, A1 B2 बराबर नहीं है A2 B1, और इसको अगर नीचे ले आए A1 को, तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। तो ये कब होता था, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो एक सॉल्यूशन होता था अद्वितीय हल। तो अगर ये हो ऐसा जो 0 के बराबर नहीं आ रहा तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। केस 2, अगर A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर है 0, अगर ये 0 के बराबर है तो इसको 2 होगा। ये अगर 0 के बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 B2 बराबर है A2 B1, तो इसको आगे ले जाके ये लिख सकते हैं A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के। तो ये A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, तब ये दोनों बराबर है तो आगे होना चाहिए C1 बट्टा C2। तो इसमें अगर पहला लिख लो C1 बराबर है C2, तो क्या होगा, बराबर C1 बट्टा C2, तो हो जाएगा अनंत सॉल्यूशन। और अगर C1 बराबर नहीं है C2 के, ये दूसरा है इसका, तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तो बेसिक यही है, बस फॉर्मूला याद नहीं रखना, सीधा ये रखना ना, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2, तो ऐसे फॉर्मूला, और डायरेक्ट ये इससे वैल्यू आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना, इसमें इक्वेशन हमेशा ऐसे होनी चाहिए, C1 को इस साइड लाना है, वरना चेंज हो जाएंगे माइनस प्लस का। और उसके बाद ये केस ध्यान रखना, अगर सीधा पता करना हो कि इसके कितने सॉल्यूशन है, सिर्फ हल नहीं निकालने, तो डायरेक्ट अगर ये बराबर नहीं है 0 के तो अद्वितीय है, अगर ये 0 के बराबर है तो फिर C1 बटा C2 निकालना। वही प्रोसेस है जो पहले वाली थी, सेम ही थी बस। तो बेसिक यही है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 3.5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन सा किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो पता करना है कि इसका एक हल है या अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। अगर एक है ना तो ही उसका आंसर निकालना, वरना नहीं निकालना। तो पहले का पहला क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0,
3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो पहले क्या करना है वही a1, तो a1 बराबर क्या है 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। अब a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर कितना है -9 और c2 बराबर कितना है -2। क्योंकि ये होता ना इक्वेशन क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 क्या जो x के गुणा में, b1 y के गुणा में और c जो कांस्टेंट है। ऐसे ही a2 b2 और c2। तब इनका रेशियो निकालते हैं। तो a1 बट्टा a1 बट्टा a2 है 3। अब b1 बट्टा b2 कितना है -3 बट्टा -9 और c1 बट्टा c2 क्या है -3 बट्टा -2। अब माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो रहा है 1/3 बराबर, ये भी हो रहा है 1/3, 3 से 9 कट रहा है तो 1/3 बराबर ये क्या है 3/2। तो a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो क्या ये स्थिति हो रही है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो ये क्या होता था अगर ऐसी हो तो रेखा कौन सी होती थी समांतर रेखा, और इसका कोई हल नहीं है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है, तो बस यहीं तक, कोई हल नहीं है तो यही छोड़ देना। और अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो भी हल नहीं करना है, सिर्फ हल उसी का करना है जिसका अद्वितीय हल हो। तो पहला तो इतना ही है। अब दूसरा, पहले का दूसरा, तो दूसरे में क्या है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर 5। ऐसे a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 8। अब रेशियो निकालने, क्योंकि रेशियो तो सब में निकालने पड़ेगा वरना पता नहीं चलेगा कि कोई किसका क्या सॉल्यूशन है। तो a1 बट्टा a2 कितने में 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8। तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 और ये भी नहीं है। तो अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 तो क्या होता था एक हल है या अद्वितीय हल, एक बोल सकते हो या फिर अद्वितीय, क्योंकि अद्वितीय का मतलब ये कोई दूसरा हल नहीं हो। अब इसमें c1 बट्टा c2 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर ये आ गया तो कोई हल नहीं होगा इसका, सॉरी एक हल होगा। तब एक हल की स्थिति है। अब क्या करना है इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इसको हटा देता हूं एक बार। अब क्या बताया था कि इक्वेशन हमेशा वज्र गुणन विधि में हमेशा इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होनी चाहिए। तो पहले तो इस 5 को इधर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो लिख लेते हैं 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता था याद नहीं रखना, बस b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है। तो x बराबर क्या होता था ये x ये y और ये 1 लिखते थे। तो x बराबर क्या होता था x बट्टा b1 ऐसे होता था, ये क्रॉस में ये भी क्रॉस में और ये भी क्रॉस में, मतलब ये वाला माइनस ये माइनस ये और ये माइनस ये। तो x में क्या है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा, या फिर पहले x का निकाल लेते हैं, x का साथ में लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो y बटा क्या था c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तब x का मान निकाला तो a1 b2 a और a वैल्यू रख लेते हैं। तो a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। ये ध्यान रखना, बस इधर लाना है -5 करना है। अब a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। बस ये आ गया, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखो सीधा आंसर आ जाएगा। तो पहले x के लिए इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, ये इसके बराबर होगा तो ये नीचे वाला इधर चला जाएगा। तो x बराबर क्या होगा x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। b1 कितना है 1, तो 1 गुणा c2 कितना है -8 माइनस b2 क्या है 2
गुणा C1 क्या है माइनस का 5 बट्टा A1B2 तो A1B2 4 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 माइनस A2B1 3 इंटू 1 तो ये क्या होगा 1 इंटू माइनस का 8 कितना होगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और 4 माइनस 3 तो x का मान क्या आया x बराबर माइनस का 8 है प्लस का 10 है तो 2 बट्टा 1 यानी 2 x का मान 2 आ गया। अब निकालते हैं y का मान x का मान यहाँ ये 18 करो ठीक है। अब y का मान निकाल रहे हैं तो y बराबर क्या होगा y के लिए इन दोनों को बराबर रखेंगे और ये वाला इधर आ जाएगा तो y बराबर क्या होगा C1A2 माइनस C2A1 बट्टा A1B2 माइनस A2B1 और y का मान निकाल लेते हैं तो y बराबर C1 कितना है माइनस का 5 तो माइनस का 5 इंटू A2 कितना है 3 माइनस C2 क्या है माइनस का 8 इंटू A1 क्या है 2 बट्टा A1B2 ये तो सेम ही रहेगा नीचे तो ये वाले तो सीधा चाहो तो लिख देना 1 क्योंकि A1B2 क्या है 2 इंटू तो 4 माइनस 1 नीचे वाला दोनों में सेम ही रहेगा एक में निकाल लेना दूसरे में सीधा रख देना तो y बराबर कितना हुआ 5 इंटू 3 15 तो माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बट्टा 1 यानी 1 तो y का मान क्या 1 तो आंसर यहाँ लिख लो x बराबर 2 और y बराबर 1 ये इसका हल है। बस ये ध्यान रखना दोनों में नीचे वाला दोनों में सेम ही होगा तो एक बार निकाल लेना दूसरा में चाहे सीधा रख देना ये ध्यान रखना गुणा कर लेना दोनों में अगर वैल्यू सेम है ना तो ही सही है अगर गलत आ रहा है तो कहीं आपकी गुणा गलत हो रही है। पहले का तीसरा में क्या है 3x माइनस 5y बराबर 20 6x माइनस 10y बराबर 40 तो पहले तो निकालना है कि इसके कितने हल है और हल निकालने के लिए सीधे A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 लिखना है तो A1 बराबर कितना है 3 B1 बराबर माइनस का 5 और C1 बराबर 20 A2 बराबर 6 B2 बराबर माइनस का 10 और C2 बराबर 40 क्योंकि वज्र गुणन विधि में सिर्फ इसको यहाँ लाना है इसमें सीधा तो चाहिए अगर इसको भी लाएंगे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा रेशियो में तो हम निकालते हैं A1 बट्टा A2 3 बट्टा 6 बराबर माइनस के 5 बट्टा माइनस का 10 बराबर C1 बट्टा C2 20 बट्टा 40 तो ये कट रहे हैं 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2 बराबर माइनस माइनस कैंसिल 5 दूनी 10 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 तो ये क्या हो रहा है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2 अगर तीनों बराबर है तो क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल तो क्या इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इसके हल नहीं निकालना है क्योंकि दिया हुआ है हल सिर्फ ये अद्वितीय जब सिर्फ एक हल होगा तो ही हल निकालना है वो भी वज्र गुणन विधि से बाकी नहीं निकालना तो बस यहाँ तक निकाल के छोड़ देना। पहले का चौथे में क्या है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 तो पहले तो पता करना है किसके कितने हल है तो A1 बराबर 1 B1 बराबर माइनस का 3 C1 बराबर माइनस के 7 A2 बराबर 3 B2 बराबर माइनस के 3 और C2 बराबर माइनस के 15। अब इनके रेशियो निकाल लेते हैं तो A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 3 B1 बराबर B1 बटा B2 माइनस के 3 बटा माइनस के 3 और C1 बटा C2 माइनस के 7 बटा माइनस के 15। अब देखते हैं तो ये क्या हुआ 1 बटा 3 बराबर माइनस माइनस कैंसिल 1 बराबर माइनस माइनस कैंसिल 7 बटा 15 तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो अद्वितीय हल या फिर इसको सिर्फ एक हल लिखते हैं कोई एक हल। अब अगर एक हल है तो इसका हल निकालना है और वज्र गुणन विधि से तो इसको हटा देता हूं वज्र गुणन विधि से हल निकाल लेते हैं इसके तो इसको तो रख लेते हैं वैल्यू तो काम आएगी इसकी ठीक है। अब हल निकालने के लिए सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं फॉर्मूला बताया था अभी तो x बराबर क्या होता है यहां से लिख लेना चाहिए गुणा करके x बराबर क्या होगा
B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा में दोनों सेम ही होते हैं, A1 B2 माइनस A2 B1 और y बराबर क्या होगा C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। तो बट्टा में तो दोनों सेम ही है, फॉर्मूला इससे आया है तो वैल्यू रख लेते हैं। x बराबर कितना होगा B1 C2 तो -3 माइनस का 3 इंटू माइनस का 15 माइनस B2 माइनस का 3 इंटू C1 माइनस का 7 बट्टा A1 B2 A1 1 इंटू माइनस का 3 माइनस A2 3 इंटू B1 माइनस का 3। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा माइनस इंटू माइनस 15 होगा, सॉरी प्लस, और 15 इंटू 3 45, तो 45 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो ये माइनस रहेगा बीच में, कितने में 7 21, अब बट्टा में माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 9, 21 में से 45 कितने बचे 24 बट्टा -3 प्लस 9 तो 6 हो गई, यानी x बराबर कितना 6 चौक 24 4। x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू निकालते हैं तो बट्टा में तो कितना होगा सेम ही रहेगा, y बराबर नीचे तो यही आएगा क्योंकि दोनों की सेम है तो प्लस 6, तो नीचे तो 6 लिख लेते हैं, ऊपर निकालते हैं C1 A2 तो C1 कितना है माइनस का 7 माइनस 7 इंटू A2 3 माइनस C2 माइनस का 15 तो माइनस 15 इंटू A1 क्या है 1, अब बराबर माइनस 7 इंटू 3 कितने में 21, तो माइनस का 21 और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 15 बट्टा 6, तो y बराबर कितना हुआ 21 माइनस के और प्लस के 15 माइनस के 6, तो माइनस का 6 बट्टा 6 यानी माइनस का 1, तो x का मान कितना आ गया 4 और y का मान माइनस का 1। बस पहले विचार क्वेश्चन था, पहले पता करना है कि कितने हल है, अगर अद्वितीय हल है तो इसके हल निकालना है वज्रकोण विधि से। वज्रकोण विधि से फॉर्मूला ये होता है, ये कैसे आता है बस ये याद रख लेना, इससे फॉर्मूला बन जाएगा बस।